हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सचिन है। कॉन्सेप्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे नंबर सीरीज के एमपी पुलिस प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस का पार्ट सेकंड। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप मेरे इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और साथ ही साथ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, 0.50, 0.55 और 0.65, 0.80 और नेक्स्ट संख्या क्या आएगी ये हमें ज्ञात करना है। मतलब हमें गिवन क्या है 0.50, 0.55, 0.65, 0.80 और हमें ज्ञात क्या करना है, नेक्स्ट संख्या क्या आएगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर 0.50 और 0.55 कितना है, प्लस कितना हो रहा है, 0.5 प्लस हो रहा है। उसके बाद सेकेंड में क्या हो रहा है, प्लस 55 और 65 मतलब प्लस 0.10 और नेक्स्ट में प्लस 0.15। तो नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पर क्या 5 का डिफरेंस चल रहा है, 5, 10, 15। तो नेक्स्ट संख्या क्या आएगी 0.20। तो 0.80 प्लस 0.20 बराबर कितना होगा 1। तो यहां से हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी वाला, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन वन टर्म इन द नंबर सीरीज इज रॉन्ग, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर। मतलब हमें यहाँ सीरीज दी हुई है, इसमें से जो गलत संख्या है वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया जैसे 2, 6, 9, 14, 20, 27 और इसमें से गलत संख्या क्या है वो हमें ज्ञात करना है। तो जैसे हम संख्या देख रहे हैं तो हमें यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई का लॉजिक तो नहीं हो सकता था कि 2 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 14। मतलब संख्या क्या है एकदम नहीं बढ़ रही है, मतलब यहाँ पर क्या प्लस का ही लॉजिक होगा। तो सबसे पहले हम प्लस चेक कर लेते हैं, तो कितना हो रहा है +4। यहाँ पर क्या हो रहा है 6 मतलब +3। उसके बाद यहाँ पर +5, +6 फिर +7। मतलब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 5, 6, 7 मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए था, 4 आना चाहिए था और यहाँ पर 3 आना चाहिए था। तब हमारी सीरीज क्या कंप्लीट हो जाती है, 3, 4, 5, 6, 7 मतलब एक एक का। मतलब अगर 2 में हम क्या जोड़ते, 3 जोड़ना था, तो यहाँ पर अगर 5 होता तो नेक्स्ट पे क्या होता 5 + 9 कितना होता है, दोनों का डिफरेंस 4। तो यहां पर जो गलत संख्या होगी वो क्या होगी 6। तो 6 की जगह क्या आएगा 5। अगर यहां पर 5 आ जाएगा तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 3। फिर 5 और 9 इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 4। फिर 9 और 14 इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा +5 फिर +6 फिर +7। तो यहां से गलत संख्या क्या है 6। तो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन वन टर्म इन द नंबर सीरीज इज रॉन्ग, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर। मतलब यह जो सीरीज दी हुई है इसमें से हमें एक गलत संख्या ज्ञात करना, मतलब गलत नंबर। तो क्या है 3, 7, 11, 16, 19, 23। तो इस अगर सीरीज को हमें देखते हैं तो हमें देखने से पता चल रहा है कि ये 3 प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है। ये अभाज्य संख्या, हिंदी में अभाज्य संख्या बोलते हैं। 19 भी प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर। और ये जो 16 जो है ये क्या है, ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके और जिसके केवल 2 डिवाइड होते हैं। मतलब 3 प्राइम नंबर है, ये 3 एक तो 1 से डिवाइड होगा या खुद 3 से। 7 भी क्या है 1 से या खुद 7 से। 11 भी 1, 11। लेकिन ये 16 क्या है 4 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है, 16 से भी डिवाइड है, 8 से भी डिवाइड है, 1 से भी डिवाइड है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा, सी वाला। और एक क्वेश्चन बहुत बार व्यापम की एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो 2 है। आपको हमेशा ध्यान रखना है इसमें। सबसे जो छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है, एक नहीं होती, क्योंकि एक के केवल एक ही डिवाइड है। या तो 1 से डिवाइड होगा, 1 किससे 1 से डिवाइड होगा।
तो सबसे जो छोटी अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 2, लेकिन अभी फिलहाल हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, 15, 45, 135 और क्वेश्चन मार्क, मतलब सीरीज क्या दी हुई है, 5 है, 15 है, 45 है, 135 है और क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर हम सीरीज को देखते हैं तो सबसे पहले क्या 5 से 15 हुई, फिर 15 से 45, फिर 45 से 135, मतलब यहाँ पर प्लस माइनस का लॉजिक तो नहीं, मल्टीप्लाई का ये, ताकि संख्या क्या है एकदम बढ़ रही है मतलब। तो 5 से 15 कैसे हुआ, मल्टीप्लाई 3, 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे कितना होगा 15, फिर 15 से 45 मतलब 15 मल्टीप्लाई 3, 15 3 45, फिर 45 मल्टीप्लाई 3 135। तो अब नेक्स्ट संख्या क्या होगी 135 मल्टीप्लाई 3, तो 5 3 15, 3 3 9 1 10, 3 और 1 4, तो ये नेक्स्ट संख्या क्या होगी 405। तो यहां से हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी वाला, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन वन टर्म इन द नंबर सीरीज इज रॉन्ग, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर। मतलब एक सीरीज दी हुई है और हमें इसमें से गलत संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है। तो 24, 27, 31, 33, 36 गलत संख्या इसमें क्या है वो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। अब 24 से 27 मतलब क्या +3 और 27 से 31 क्या हो रहा है +4, ठीक है। उसके बाद 31 से 33 मतलब +2 और 33 से 36 मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर +3। मतलब यहाँ पर कोई लॉजिक ही समझ में नहीं आ रहा है, +3 4 2 इस टाइप से, मतलब संख्या बढ़ तो रही है, सारी संख्या बढ़ रही है, लेकिन कोई परफेक्ट लॉजिक नहीं लग रहा है। मतलब यहाँ पर 24 और 27 मतलब +3, अगर यहाँ पर भी अगर +3 करते हैं 27 +3 तो कितना होगा 30। अब 30 में +3 करेंगे तो कितना होगा 33, फिर 33 में +3 तो 36। मतलब यहाँ पर अगर 31 की जगह हम 30 लिख दें तो फिर क्या होगा +3, फिर इन दोनों में भी +3, मतलब +3 का टोटल लॉजिक लग रहा है। तो यहाँ पर जो गलत संख्या होगी वो क्या होगी, बी वाला, बी इज राइट आंसर 31। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है 224, 195, 168 क्वेश्चन मार्क और 120, मतलब 224, 195, 168 क्वेश्चन मार्क 120। अब यहाँ पर हम इस सीरीज को देखते हैं तो क्या हो रहा है 224 से 195 मतलब माइनस, फिर कम हुई संख्या, फिर कम, मतलब माइनस का लॉजिक है, ये हमें पता चल चुका है। अब इन दोनों में कितना डिफरेंस है, तो इन दोनों को माइनस कर लेते तो कितना आएगा यहाँ से 195 माइनस 224 तो कितना होगा 29, दोनों का डिफरेंस। उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा 195 माइनस 168 तो 27 माइनस। अब नेक्स्ट क्या होगा, मतलब यहाँ पर 29 माइनस के, यहाँ पर 27 माइनस के, मतलब दो का डिफरेंस चल रहा है माइनस में, तो -2 कर लेते हैं तो कितना होगा -25। तो 168 माइनस 25 कितना होगा, दोनों का डिफरेंस 3, उसके बाद 4 और 1 मतलब 143। अब 143 में से अगर हम 23 फिर माइनस करते हैं तो यहाँ पर 120 आना चाहिए, तभी हमारा लॉजिक सही होगा। तो 143 माइनस 23 तो कितना आ रहा है 120 आ रहा है। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या होगा, ए वाला 143 इज राइट आंसर। मतलब यहाँ पर लॉजिक क्या है -29 -27 -25 -23, मतलब दो का लॉजिक, मतलब माइनस क्या हो रहा है 2 हो रहा है सभी में। आई होप ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है 5, 9, 17, 29 और ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क। तो 5, 9, 17, 29 और क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम इस सवाल में देखते हैं तो क्या प्लस माइनस का लॉजिक दिख रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है 5 से 9 मतलब +4, इन दोनों का डिफरेंस कितना है यहाँ पर +8, इन दोनों का डिफरेंस कितना है यहाँ पर 17 माइनस 29 तो +12। तो यहाँ पर नेक्स्ट संख्या क्या होगी, मतलब पहले 4, 8 मतलब इन दोनों का भी +4,
फिर +4, तो लास्ट में क्या होगा +16 इन दोनों का, तो यहाँ पर भी +4 का डिफरेंस आना चाहिए। तो 29 + 16 कितना होगा 45। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या होगा सी वाला, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन वन टर्म इन नंबर सीरीज इज रॉन्ग, फाइंड आउट द रॉन्ग टर्म। मतलब ये सीरीज दी हुई है 3, 9, 27, 81, 249 और यहाँ पर हमें गलत संख्या फाइंड करनी है। तो 3 है, 9 है, 27 है, 81 है, 249 और गलत संख्या हमें क्या करना है यहाँ पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 3 के बाद 9, 9 के बाद 27, 27 के बाद 81, 81 के बाद 249, या तो मल्टीप्लाई का लॉजिक हो सकता है या स्क्वायर का हो सकता है या क्यूब का हो सकता है। तो 3 को क्या लिख सकते हैं हम 3 की पावर 1, 9 को 3 की पावर 2, 27 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 मतलब क्या 3 तिया 9, 9 तिया 27, उसके बाद 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 मतलब क्या होता है 81। तो यहाँ पर भी क्या होगा 3 की पावर 5, लेकिन अगर 3 की पावर 5 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है यहाँ पर 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 और 81 इंटू 3 कितना होगा 243, 243 होगा। लेकिन यहाँ पर कितना है 249, तो यहाँ से हमारा गलत आंसर क्या होगा डी वाला, डी जो होगा वो गलत आंसर होगा। और राइट अभी फिलहाल में जो है डी जो राइट आंसर, और गलत संख्या क्या है 249, 249 की जगह क्या आएगा यहाँ पर 243। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है 80, 73, 66 क्वेश्चन मार्क और 52, मतलब 80, 73, 66 और क्वेश्चन मार्क और 52। मतलब यहाँ पर जो संख्या क्या आएगी वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 80 से 73, 73 से 66, 66 से फिर नेक्स्ट लास्ट नंबर क्या है 52, मतलब माइनस का लॉजिक है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना -7, मतलब 80 में से मैं अगर -7 कर दूं तो कितना आएगा 73। फिर 73 में से मैं अगर 66 को माइनस कर देता हूं तो कितना आएगा -7। इन दोनों का डिफरेंस कितना है -7 होगा तभी 66 आएगा। 73 - 7 कितना होगा 66। मतलब कुल मिला के लॉजिक हमें समझ में आ चुका है कि -7 का है। तो नेक्स्ट भी अगर हम -7 करेंगे तो कितना आएगा 59। उसके बाद अगर 59 में से भी -7 करेंगे तो कितना आएगा 52, मतलब ये -7 का लॉजिक है यहाँ पर। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या होगा सी वाला, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है 1, 3, 5, 9, 11। तो हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क की जगह हमें नई वैल्यू, मतलब यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी वो हमें ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क है और आप इस क्वेश्चन को करना ही है और मुझे कमेंट्स करके बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। फिर मैं आपको कमेंट में ही रिप्लाई करके बताऊंगा कि इसका राइट आंसर क्या है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करता हूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। थैंक यू।